बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम काफ़ी दिनों बाद कोरोना पे बात कर रहे हैं। आज जब हम कोरोना पे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कोरोना का पीक चल रहा है। दुनिया में भी पीक आए हैं और उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दुनिया को खबर दी कि वहाँ कोरोना का मर्ज़ ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म ने भी जश्न मनाया। इसी तरह अमेरिका में भी पिछले दिनों न्यूयॉर्क में एक मरीज़ भी एक दिन में नहीं आया। दूसरे मुल्कों में भी बतदरीज अब कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये मर्ज़ अब बढ़ रहा है। रात ही हमारे एक डॉक्टर साहब ने खबर दी कि ये 15 जुलाई के बाद हम कम होना शुरू हो जाएंगे। साथ ये भी उन्होंने कहा कि जिनको कोरोना होना था वो हो गया, अब मज़ीद नहीं होगा। बहरहाल ये अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुल्क के मायनाज सियासतदान इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ, शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान काजी अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन और बेशुमार नाम हैं जो मैं अभी देख रहा था कि जो हमारे जो साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी एहसन इकबाल बड़े कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट एक शख्स हैं। तो ये बहुत सारे लोग इसमें अभी तक आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ तो एक बहस चल रही है, अभी तक भी बहस चल रही है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो कहते हैं लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि भी सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। तीसरी तरफ ये कहते हैं कि लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए। अभी रात ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं SOPs पर अमल कराऊंगा, लॉकडाउन मुकम्मल नहीं करूंगा, जहां पर गड़बड़ होगी वहां उसको सील कर देंगे। तो ये एक बहस का ला इम्तनाई सिलसिला चल रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में उन्होंने भी भरपूर तनकीद की। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक आलमी वबा है और दुनिया में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है इसको फेस करने का। 100 साल की तारीख में 100 साल पहले आया था, आज कोई ऐसा शख्स जिंदा नहीं है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो, जिसको ये तजर्बा हो कि ऐसे उसे निपटा है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि जो 100 साल पहले हिफाजती तदाबीर सजेस्ट की गई थी वो आज भी हैं। वो क्या है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं और अपने आप को बचाएं। इसके अलावा ना पहले कोई वैक्सीन तैयार हुई ना अभी तक हुई है। हमारे साइंसदान डॉक्टर्स लगे हुए हैं इस पर कि हम इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इसके लिए वैक्सीन तैयार करें। अल्लाह करे ये जल्द आए, लेकिन बहरहाल जब तक ये वबा है हमें इसका मुकाबला करना है और इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही हम बच सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहिए, ये झगड़े ख़त्म करना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, अपोजिशन को हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। किसी का कोई तजर्बा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो जैसी सोच के तहत कोई चल रहा है उसको चलने दिया जाए, एक दूसरे को काम करने दिया जाए। हाल ही में आपने देखा कि एहतसाब ब्यूरो फिर एक्टिव है। मियाँ शहबाज शरीफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को वो पेशियां भुगत रहे हैं। लोग आते हैं, क्या करें, जिसके नतीजे में उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। खुदा के लिए एहतसाब ब्यूरो, हाँ एहतसाब ब्यूरो में कोई 30-40 बंदे हैं जिनका पॉजिटिव निकला है। तो इसका क्या हल है? क्या एहतसाब ब्यूरो वाले इस मुल्क में नहीं रह रहे? क्या उनको सोच नहीं आ रही कि एक बीमारी है और वो अपनी पेशियों में पेशी करवा रहे हैं? अगर आपने शहबाज शरीफ को ना बुलाया होता तो वो हाई कोर्ट में पेश ना होते, उनको जाना ना पड़ता। अगर आपने उनको फिर दफ्तर में ना बुलाया होता तो वो लोगों को लेकर वहां ना जाते। एहसन इकबाल इस्लामाबाद में पेश ना होते, शाहिद खाकान अब्बासी को भी ना आना पड़ता, शेख रशीद को रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़ती। तो ये सारी हरकतें एहतसाब ब्यूरो भी करवा रहा है। खुदा के लिए इसको थोड़ा सा मुलतवी करें। एहतसाब ब्यूरो वालों को ये एहसास करना चाहिए कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिलहाल ज़रूरी नहीं है जितना
कोरोना से निपटना ज़रूरी है। इसके लिए हमें हिकमत अमली बनानी चाहिए, इसके लिए सर जोड़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब टाइगर फोर्स से काम लेना चाहते हैं, मैंने भी मशवरा दिया था, बहुत सारे लोगों ने भी मशवरा दिया था कि आप लोकल बॉडीज़ अदारों को बहाल करके उनसे काम लें। फिर मैं आज कहता हूं कि आप टाइगर फोर्स से भी काम ले लें, आप लोकल बॉडीज़ के अदारों को बहाल करके एक सिस्टमेटिकली लोगों की इमदाद करें। अगर आप मिलजुल कर कोई रास्ता निकालेंगे, मिलजुल कर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। अमेरिका में मैंने देखा कि लोगों ने, NGOs ने खुद संभाल लिया सारा, उन्होंने अपने अपने इलाके संभाल लिए। जहाँ किसी के खुराक का बंदोबस्त नहीं है, वो वहाँ पर अपना उनको सुबह शाम उनकी रोटी का बंदोबस्त है, उन्होंने सामान मुहैया कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो इमदाद करी है वो एक सेपरेट है, लेकिन जो लोग हैं वो खुद भी कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम है। पाकिस्तान में भी अगर हमने ऐसा किया होता, हमारे वहाँ भी मेयर, हाँ वहाँ पर जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर सारे मामला मेयर चला रहे हैं। आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें कि मेयर चला रहा है, मेयर फ्रंट पे है और उसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो मैं फिर गुजारिश करूँगा कि हमें मिलजुल कर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें मिलजुल कर इत्तफाक़ राय से आगे इसको हल करना चाहिए, इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। हमें अपनी एहतियात भी करनी चाहिए और जो भी SOPs गवर्नमेंट दे उस पर हम अमल करें। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस बीमारी पर, इस वबा पर काबू पाएंगे। खुदा आपका, मेरा, हम सब का हामी नासर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।